आपके पास नोट्स वगैरह तो होगा ना बेसिक का? मेरे पास है थोड़ा बहुत चूहे हाँ काटने तो में। उसको जो है ना कल पढ़ के आइए आप थोड़ा लोग। बहुत। जानते क्या है, पासवर्ड टेस्ट है तो जानते क्या है, इसी के चक्कर में हम लोगों का एक बार रिवाइज हो जाएगा साइंस टेस्ट, नहीं तो क्या है फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा बाद में, तो अभी पढ़ लेते हैं। तो कल जो है ना आप लोग साइंस टेस्ट अच्छे से पढ़ के आइए, मतलब मेरे हिसाब से। ये चीज़ें मैं बताइए पढ़ाई। तो देखिए साइंस में क्या है ना, आप लोग एक चीज़ तो सुने होंगे ना, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीनोम, जीन्स, मोलिक्यूल्स, क्या है इनमें कनेक्शन बताइए। सब बॉडी से रिलेटेड है। ये बताइए, आई नीड अ पेपर एक्चुअली। विच टाइप ऑफ पेपर? ब्लैंक और ऐसे ब्लैंक में कुछ लिखने के लिए, मतलब मेरे पास एक रफ क्योंकि जो लिखूंगा तो ज़्यादा मजा आएगा ना। हाँ रफ चल जाएगा। लेकिन खाली कहाँ है ये? चलो हो जाए साइंस टेक का। देखिए जैसे देखिए क्या है ना, जैसे मान लीजिए ये है मोलिक्यूल्स, और ये है जीन्स, ये है डीएनए या फिर आरएनए, ये है क्रोमोसोम्स, फिर मान लीजिए ये है जीनोम, है ना। तो ये इनमें क्या रिलेशन है, ये क्या चीज़ है बताइए। ये सबसे छोटी यूनिट क्या है इसमें? मॉलिक्यूल्स। सबसे छोटा यूनिट है। ये मतलब सीरीज से आप लिख दिया। अच्छा मोलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मतलब तत्व जो भी हैं। एग्जाम्पल किसी मोलिक्यूल्स का? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। ये वाले मोलिक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। इस वाले मोलिक्यूल्स की बात बताइए। डीएनए वाले मोलिक्यूल्स की बात करिए। डीएनए में हाइड्रोजन बता रहे हैं यार। हाइड्रोजन नहीं बोले मैं, इसमें उसकी बात हो रही है, जैसे कि किसी भी मोलिक्यूल्स का नाम ही नहीं पता है आपको यार। प्रीलिम्स कैसे बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं? यूपी पीसीएस कैसे निकालेंगे भाई? बायोलॉजी जानते कितने पूछते हैं पीसीएस में, बहुत ज़्यादा पूछते हैं पीसीएस में बायोलॉजी। आगे पॉलिटिक्स से ज़्यादा पूछता है, ऐसे पूछिए। मैं दे चुका हूँ भाई, 2 बार दे हुई पीसीएस, साल के मत लीजिए। और दोनों बार रह गया था 10 नंबर से, क्योंकि यूपी का स्पेशल पूछ देता है यार। अच्छा हाँ नहीं पूछता है, 2 साल नहीं पूछा है। नहीं पूछा है। ये साल अरे बजट पूछ देते यूपी के यार, बजट पूछते यूपी का ना, वो कहाँ से हो पाएगा मुझसे। यूपी का इस साल बजट ही नहीं पूछा था, सेंट्रल लेवल बजट पूछ दिया था उसने। मैं भी पेपर दिया था, मुझे याद है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछा, नहीं पूछा था बिल्कुल, ये क्वेश्चन यूपी से नहीं। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, कुछ याद आया? ये है मोलिक्यूल्स इसकी लैंग्वेज में, डीएनए की लैंग्वेज में। डीएनए की लैंग्वेज तो है, मुझे लगा और उसमें इसके अंदर और कंपोनेंट्स ये सब मैं इसलिए बोली। तो ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बेसिक यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए कि दीजिए वो हाँ, ये मान लीजिए बुक है, ठीक है। ये जो यन है, यन ओ यनो बना ना, तो जो यन है ना, इसको बोल सकते हैं मोलिक्यूल्स। जैसे मतलब कि अल्फ़ाबेट है, इसकी कंपेरिजन अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट है ना ये यन, तो ये मान लीजिए मोलिक्यूल्स है, ठीक है। बेसिक जिससे बननी शुरू हुई है, लेटर्स जिसको बोल सकते हैं। फिर ये मोलिक्यूल्स जो है ना, ये पेयर में हो जाते हैं, जिसको बोल सकते हैं क्या? लेटर नहीं, लेटर नहीं, वर्ड है। अब ये बन गया क्या? सोसाइटी। ये क्या बन गया? पेयर बन गया ना, पेयर। लेटर का पेयर, सोसाइटी। तो मतलब ये हो गया पेयर, मतलब पेयर में बढ़ गया। फिर ये पूरी लाइन, एक सेंटेंस, ये पूरी लाइन सेंटेंस, ये होता है जीन्स। हम इसका सेंटेंस से कन्वर्ट कर सकते हैं, वाक्य से। फिर ये सेंटेंस मिला के पूरा एक पेज बना दिए ना, तो ये बोल सकते हैं कि मतलब एक पेज बन गया डीएनए। फिर एक पेज से ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ पेज है। कितने क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर्स में, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन ऑफ पेज। जीनोम पूरी बुक हो गई है,
सीक्वेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ये कब प्रेजेंट करने के लिए बता रहा था मैं, ये अब कभी नहीं बोलेगा आपको। और अगर अगर दे दीजिए अरेंज करने के लिए, तो क्या समझ में आप लोगों को? नहीं, मुझे तो याद था। कुछ फायदा नहीं मिला आपको? नहीं, मुझे वो याद है यार आपको? मुझे मिला फायदा, मैंने पढ़ा नहीं। क्योंकि उनका बायो बैकग्राउंड है ना। डीएनए और आरएनए का क्या डिफरेंस है? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म जैसे फुल फॉर्म मत बताइए, बेसिक डिफरेंस बताइए, लेमन Basic टर्म में, जिसको एक मतलब हम मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, तो मुझे कैसे समझाएंगे आप डीएनए आरएनए? ये बताइए। ऐसा मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता है, तो क्या है डीएनए? कॉमन टर्म में बताइए कि डीएनए ये है, आरएनए ये है, जैसे मैं समझाता हूँ कॉमन टर्म में, ऐसा समझाइए। ओ ये तो उनको भी पता होगा फुल फॉर्म, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये उसका मतलब बताइए। अगर फुल फॉर्म नहीं बोलते, आप बोलते फुल फॉर्म पहले बताइए। नहीं, मैंने फुल फॉर्म पूछूंगा ही नहीं। डीएनए जो होता है सर द्विगुणित होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और आरएनए जो होता है सिंगल होता है। नहीं, मुझे समझ में नहीं है। हाँ, नहीं वो समझ। इसलिए मैं नहीं बोली एक कॉमन आदमी के लिए बताना है कि ये चीज ये होता है, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके। ये तो थोड़ा सा वो हो गई, मतलब कि साइंटिफिक, मतलब साइंस लैंग्वेज। साइंटिफिक टर्म होगा ना कि दो होते हैं तीन होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस क्या है? डीएनए एज ए हम बोल सकते हैं, ये कहीं न कहीं हमें अपनी जो पीढ़ी है उसकी आनुवंशिक पहचान बताता है कि हम किस और आरएनए आरएनए ये आनुवंशिक पहचान नहीं बताता। तो क्या बताइए? ये कहीं न कहीं एक प्रोटीन के रूप में इंफॉर्मेशन देता है। इस 3 टाइप होते हैं आरएनए, बात करें तो उसमें एक इंफॉर्मेशन। हाँ, समझ गए, एमआरएनए और टीआरएनए ऐसे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है आरएनए के, मतलब कि कौन सा प्रोटीन कैसे क्या। तो डीएनए भी तो इंफॉर्मेशन ही दे रहा है ना, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आप बताइए, आप बोले कि मेरा बैकग्राउंड है, बताइए। लेमन में मैं सोच रही हूँ कैसे हाँ, समझाऊं। तो बताइए। ये सारी तो ये सब बातें तो पता ही है। बताइए। आप ही बताइए, लेमन तो नहीं आ रहा। यार तो क्या मतलब, ये बोले कि मेरा बैकग्राउंड है यार, ये अरे तो इसका मतलब थोड़ी है कि अब क्या पता मैं नहीं समझा पाऊँ वो लेमन पे। समझ जा पाएंगे, इनको समझाइए। उनको पता ही है, वो जो जो बोले हैं वो सब सही है। यार ये तो यार मुझे अब बताइए, किताब भी देख रहे हैं। बताइए। आप तो पढ़ के आए ना, बताइए। आरएनए में एक मॉलिक्यूल होता है, यूरासिल ऐसे कुछ नाम, हाँ, वो तो है। उसमें वो पाया जाता है। हाँ, जो डीएनए पे नहीं होता है। वो उसमें नहीं पाया जाता है। एक डिफरेंट हो गया, दो ठीक है। different। तो AGCT AGCU, नाइट्रोजन बेस पेयर्स। न्यूक्लियोटाइड। और बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है? आरएनए एक तो सिंगल हेलिक्स है, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है। और करता क्या है ये बताइए। ये जो है, ये डीएनए का जो भी मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो ले जाने का काम करता है। मतलब कि डीएनए की जो भी इनकोडिंग है वो आरएनए के फॉर्म पे रहती है। सही तो बता रही। बस इतना ही पता है यार। अरे तो हमें पीएचडी थोड़ी नहीं करनी इसमें। इतना ठीक है। सुन देखिए, आपकी क्वालिटी आपके पेरेंट्स से कितने मिलती है ना, ये बताता है डीएनए। ये है लेमन टर्म, ठीक ना, जो किसी को समझ में आ जाए जब बोलूँगा। तो आरएनए ये बताता है, आरएनए जो है प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, काइंड ऑफ ये कोड होता है जो प्रोटीन के क्रिएशन में हेल्प करता है, आरएनए। और जो डीएनए होता है ना, खुद आरएनए को फैसिलिटेट करता है, और आरएनए प्रोटीन को फैसिलिटेट करता है। यानी पहले डीएनए होता है, इसके बाद आरएनए, इसके बाद प्रोटीन। तो डीएनए एक
पूरा वो हो गया, बहुत बड़ा चीज हो गया, जो इन्फॉर्मेशन भी देता है और प्लस आरएनए को प्रेजेंट करता है। आरएनए फर्दर उस इन्फॉर्मेशन को ले करके प्रोटीन का क्रिएशन करता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस, ठीक है ना। अगर आपको ये पता है ना, और बेसिक कोई भी लैंग्वेज घुमा के पूछेगा, पता है ये भी, अगर मतलब वही कि अगर बेसिक कोई भी लैंग्वेज घुमा के पूछेगा ना, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए वही कंसेप्ट पहले पूछता हूँ। सेम यही कॉन्सेप्ट मेडिसिन वाला भी है, डीएनए मेडिसिन, आरएनए मेडिसिन जो बनती है आजकल, सेम कॉन्सेप्ट है ये। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना। ऑरेंज के लिए भी दे सकता हूँ, सिद्धांत किएगा महाराज। यहाँ मोबाइल साइड कीजिए, चलिए इधर आइए। अरे मैं उसका काम हो गया, पढ़ रहा था, फालतू तो नहीं कर रहा था। चलिए। अच्छा, आप लोग एक चीज़ का नाम सुने होंगे, सेल। क्या है सेल? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बेसिक इन द सेंस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। आप बताइए महाराज। सेल मतलब एक कहीं ना कहीं एक आवरण है, हमारे शरीर का एक आवरण है, जो कहीं न कहीं मतलब कि हमारे शरीर के जो अगेंस्ट में जो मतलब कि बीमारियां होती, रोग होती है, उससे हमारे शरीर को सुरक्षा पहुंचाता है। और कहीं न कहीं ये ब्लड सर्कुलेशन और चीज़ों में हेल्प भी करता है, ऐसे भी हो सकता है। सही बोल रहे हैं। बहुत आगे ऊपर की चीज़ बता रहे हैं। सेल तो मतलब बेसिक चीज़ जो आगे डेवलपमेंट में काम, जैसे हैंड है, जैसे स्किन है, एक सेल से फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, तो सिर्फ बेसिक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का या लाइफ का, ऐसे बोलते हैं। सबसे छोटी यूनिट का ही बोल सकते हैं। जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो ईंट सबसे बेसिक, मतलब अगर उसके अंदर नहीं जाएंगे आप तो ईंट बन के बिल्डिंग खड़ी होगी, तो वैसे सेल मिलके। तो इस सेल के अंदर ये सब चीज़ होता है, ये जो है सेल में न्यूक्लियस के अंदर ही है ना। तो फिर टिश्यू क्या चीज़ है? ऊतक है। ऊतक हिंदी में बोलते हैं। क्या है ऊतक? बहुत सारे सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं, बस यही है। अब बताइए। सही, ग्रुप ऑफ सेल्स हम ऊतक बोल सकते हैं। फिर ये एक चीज़ और आता है, आर्गन। ये क्या चीज़ होते हैं? अंग जिसको बोलते हैं। शरीर के कई अंग हो सकते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स, ब्रेन हो गया, ये हो गया आर्गन। अब यही आर्गन जो है आर्गन सिस्टम बनाते हैं, मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। हाँ, ये हो गया। और यही आर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है ना, पूरा ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन हो जाता है ना, इससे पूरा एक बॉडी। आप सिकंदर है ना, आप ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक जीव बनेगा। हाँ। देखिए मैंने इसका भी बना दिया साइकिल। ऐसे चीजें क्लियर करके मत रखा करें बिल्कुल। ये बेसिक चीज क्लियर करना चाहता है आपसे। वो डिफरेंशियल पूछेगा नहीं कभी। वो डिफरेंशियल कभी नहीं पूछेगा कैसे, यही पूछेगा कि जो है ना, आपको ये चीज पता है कि टिश्यू क्या चीज है, बस इतना पता रहेगा, अब चाहिए आपको हो गया। कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, आप कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकते हैं। ये पीछे चेक करना चाहते हैं बेसिकली। नहीं लग रही यार। तो ऐसा है। हाँ भाई, क्या है सबको लगती है, मुझे भी नींदें लग रही। अरे आप तो कह भी सकते हैं। मैं तो बोल भी रहा हूँ भाई, मेरे ज़्यादा एनर्जी जा रही है। कह भी सकती है, आपको तो बात अलग है। आपको नींद नहीं लगे क्योंकि आप उस दुनिया देश ऊपर उठ चुके हैं। फकीर हो फकीर। मेरा क्या है, बैग लेके चल दूंगा। बैग नहीं, झोला। बैग लेके चल देंगे, मॉडर्न फकीर हैं। बैग लेके। हाँ, स्टेम सेल बहुत ज़्यादा न्यूज बनाते हैं इसमें, यूपीएससी में यार। क्या चीज़ है वैसे स्टेम सेल? कौन से पक्षी का नाम है ये? पक्षी का नाम है? नहीं, स्टेम सेल है, स्टेम सेल जो है सर, वो मतलब एक्चुअली वो ग्रो करता है और किसी स्पेसिफिक फंक्शन के फॉर्म पे वो बनता है।
स्टेम सेल, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि जैसे कट हो गया, ठीक है, तो इसका भी एक स्टेम सेल होगा जो रीजनरेट करता है स्किन को, तो कवर हो जाती है स्किन। स्टेम सेल आपको तो कुछ आइडिया ना होगा। ये पक्षी है नहीं है बायो का, ये आप भी बच्चों को फंसा देते हैं। पक्षी नहीं, वैसे होता है क्या स्टेम से? स्टेम शायद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक जैसे कि नॉर्मल बात हम ये कर सकते हैं, वो कहने कि मतलब उसमें एक विशेषीकृत होती है, मतलब उनकी एक विशेषता होती है, yes। उनकी एक क्वालिटी होती है, वो अपने आप को किसी भी अंग में अगर परिवर्तित कर लेते हैं जो एज ए स्टेम सेल। एक वो होता है मतलब कि जो कुछ मुझे पक्षी याद हंसी आ रही इसलिए। एक वो नॉर्मल स्टेम सेल बोलते हैं, मतलब उसमें एक गुण नहीं पाया जाता है, उसमें विशेषीकृत वाला गुण नहीं पाया जाता है, बाकी और सब काम कर सकता है, बस ये ट्रांसफॉर्म करते हैं। हाँ, इसका बहुत स्टेम सेल में दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और चीज़ों में यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत चीज़ है, इसका तो बहुत बहुत यूज है इसका स्टेम सेल का। बीमारी सॉल्व की जा सकती है, आंशिक बीमारी उसमें यूज किया जा सकता है। जो गर्भनाल होता है, जानते नहीं गर्भनाल, प्लेसेंटा हाँ, उसको कहीं ना कहीं लोग स्टोर रख रहे हैं बैंकों में जाके, उसे यूज किया जा सकता है कि हमारे बचपन हमारे बच्चे को अगर आने वाले बोले कि इसके 2 टाइप है, कौन से 2 टाइप होंगे? एक में विशेषीकृत होता है, एक में विशेषीकृत नहीं होता है। प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट ऐसे कुछ। और जिसमें विशेषीकृत होता है ना, ये वाला है इसमें। वो सेल के टाइप, अच्छा। स्टेम सेल टाइप थोड़ी ही तो है। कौन कौन से स्टेम सेल हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल। तो उसका ही एक नाम है मेरे ख्याल से, यही है। नहीं, प्लूरीपोटेंट वो सेल है, वो अलग चीज है। वो सेल अरे वो सही बता रहे हैं, इसी में आता है, इसी में ही है। सेल और सेल बहुत दूर दूर में आता नहीं है। प्लूरीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट जो है वो एम्ब्रियोनिक बनेगा, और टोटीपोटेंट एक्सेप्ट एम्ब्रियोनिक बाकी चीजें डेवलप। चार चीजें होती है, ओलिगोपोटेंट होता है, प्लूरीपोटेंट होता है, ऐसे बढ़ते लास्ट में जो होता है वो 100% जीव को बनाने की क्षमता रखता है, इसी में आता है, स्टेम सेल नहीं आता वो। तो ये टाइप थोड़ी है यार, टाइप नहीं है, मतलब इसका पोटेंशियल बता रहा है, पोटेंशियल बता रहा है, हाँ। पोटेंशियल इसका है। अरे टाइप तो होते हैं यार, मैं खुद लिखा हूँ। नहीं, एम्ब्रियोनिक और एडल्ट, ये पोटेंशियल पोटेंशियल बता रहा है कि जो है ना कि कौन से स्टेज है, स्टेज बता रहे हैं कि स्टेज ये होता है। जैसे देखिए टोटीपोटेंट होता है, मैं लिखा भी टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट है। ये बता रहा है स्टेज है, इस स्टेज में ये बनेगा, इस स्टेज में ये बनेगा। लेकिन जो टाइप होता है ना 2 होता है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक एडल्ट स्टेम सेल। ये बायोलॉजी है कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान है? ये साइंस टेक में एक पार्ट आता है, बायोटेक्नोलॉजी ना, उसका पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। ये बायोलॉजी में लिंक हो जाएगा, उसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हूँ फिर मैं, तभी तो मैं ठीक है। एम्ब्रियोनिक एडल्ट अभी कल बेसिक कल डिटेल में चलेंगे। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने में मुझे खूब मज़ा आता है। पूछिएगा कल क्वेश्चन, बताऊंगा। बायोटेक्नोलॉजी पूछो, मैं नोट करेंगे। साइंस टेक पूरा पढ़ना है। आप लोग रील्स बहुत देखते हैं ना, चलिए रील्स पे तो क्वेश्चन हो जाए। हाँ, आपको लगता है रील्स देखने वाले हैं हम लोग? उसे मजाक बोल देते हैं यार, वही तो पढ़ाकू बच्चे हम सब हैं। इस समय कौन सा जी चल रहा है? 5G। इसके पहले कौन सा जी था? 3G, 4G, 4G, फिर 3G, 2G, 3G, जी 1G। अच्छा, 1G में मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, बेसिक चीज़ें पूछूंगा। अच्छा, ये 1G मतलब कि यही जो डब्बा वाला फोन था, कीपैड वाला, ये नहीं, वो नहीं थी। चल छैया वाला जिसमें गाना आता था, ऐसे कुछ गाना। मैं कौन सी क्लास में था यार उस समय, जब पहली बार मैंने मोबाइल देखा था लाइफ में? कौन सी क्लास, आप कौन सी क्लास में रहे होंगे? डब्बा वाला फोन है, डब्बा वाला है। मैं जब जानता था, मेरे चाचा जी दुबई रहते थे, हाँ। उनकी एक मोबाइल आई थी, उनके मोबाइल पे हमारे पूरे गांव वालों को फ़ोन आता था कहीं से अगर बात करना हो, ठीक है। वो मोबाइल थी, इतना बड़ा निकला हुआ था, इतना बड़ा मोबाइल था, ऐसे था। अच्छा, जैसे नेटवर्क जैसे। हाँ, ऐसे था, ऐसे मोबाइल था एकदम। बात आप कब देखी पहली मोबाइल अपनी लाइफ में? मैं जब 5th क्लास 5th या 6th में। डब्बा वाला ना कि स्मार्टफोन टाइप देखती है? नो, मेरे फादर वो यूज़ कर, जिसमें कंगारू कूदता था। कौन सा था वो? मतलब डब्बा वाला देखा? नो, नॉट डब्बा, उसमें कंगारू। नोकिया, क्या बोलते हैं उसको? नोकिया का ये डब्बा जो लिए रहते हैं ना, इतना बड़ा यार, इतना बड़ा डब्बा। अरे तो कीपैड फोन जिसको बोलते कीपैड हैं। वाली, इसमें वो जानते क्या है? वो 1G है क्या, वो कि 2G है वो पता कीपैड नहीं। वाला?
1G होगा, 2G कैसे हो अच्छा जाएगा? तो कोई चीज़ 1G है, 2G है, 3G है, 4G है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? किस बेस पे इसको 1G 2G 3G बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ बताइए जो उस समय 5G के टाइम में 1G जो होता है ना, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड पे बेस होता है। स्पीड मतलब तक आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं कितना स्पीड से, नहीं उसमें सर्च कहाँ कर सकते थे? मतलब बता रहे हैं तो 1G धीरे धीरे मोबाइल जो केवल एडवांसमेंट धीरे आया। पहले केवल ये बात कर सकते थे, इससे नेट अच्छा। नहीं चलाया जा सकता। हाँ मतलब नेट तो धीरे धीरे हाँ। ऐड ऑन हो, ओनली वॉइस है। हाँ, वॉइस इसमें थोड़ा नेट का आया, चर्चा SMS? हुई, 2G में थोड़ा SMS चर्चा, डाटा आ गया था। हाँ बस बहुत स्लो प्रोसेस था इसका, सर्च करते आधा एक घंटा मतलब लग डाटा जाता। भी था और वॉइस भी थी। हाँ, और इसमें 3G में थोड़ा सा बड़ा। SMS नहीं है किसी में, SMS भी तो वो अलग चीज़ होती है। मैं अभी डाटा और वॉइस की बात कर रहा हूँ। डाटा वॉइस में तो SMS तो आ ही जाएगा ना यार। उसमें डाटा वॉइस, तो फिर डिफरेंस क्या है 2G और 3G में? इस वही स्पीड और फ्रीक्वेंसी। मतलब टेक्नोलॉजी की तो डिफरेंस मैं है। पहले ही बोली थी ना ये सब टेक्नोलॉजी। तो फिर 4G में क्या नया आ गया है? व्हाट्सएप आ गया। क्यों व्हाट्सएप नहीं था 3G में? नहीं 3G में व्हाट्सएप नहीं था उस समय। क्या बात कर रहे हैं? 3G में जब डाटा WhatsApp तो व्हाट्सएप में नहीं नहीं। नहीं, तो नहीं। आपको मोबाइल का एग्जांपल भी तो लिखते जाइए ताकि इमेजिन तो कर सको। हाँ, डब्बा तो मुझे मोबाइल। इमेजिन हो गया। मोबाइल यहाँ एग्जाम्पल बता दीजिए, वो जरूरी है। एग्जाम्पल ऐसे कोई कटेगा ऐसा नहीं। वो डब्बा जो बोल रहा हूँ ना, जरूरी कि डब्बे से एग्जाम्पल हो। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ शुरुआत डब्बा मैंने बस। देखा था। कितना तेज डब्बा देखे आप, धीरे बोलिए। 4G में क्या डिफरेंस आया होगा? डाटा और वॉइस तो नहीं होगी, और क्या है? वॉइस कॉलिंग, वीडियो वॉइस कॉलिंग तो क्या है, वीडियो कॉल नहीं होता था? नहीं वहाँ नहीं होता था। ठीक है, वो वीडियो कॉल होता था। आप लोग जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूँ मैं, नहीं पता मेरे को। अरे यार जो आपको चीज़ें पता, वो आपको भी कुछ पता होनी चाहिए ना। चलिए 5G में क्या नया आई धीरे धीरे पता होगा, चूंकि भी नया सब हो नया है। गया, सब एडवांस है। भाई इसकी इंटरनेट स्पीड तो कनेक्ट- बहुत ज़्यादा है, वीडियो कॉल वीडियो क्वालिटी मतलब कि प्रो लेवल है। प्रो लेवल बोल सकते हैं ना। 6G Pro Max। प्रो लेवल। अच्छा, आपके मोबाइल में एक चीज़ कभी 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 दिखाता होगा, बोल्ट है यस, बोल्ट और एक क्या? और एक LTE। यस, अब नहीं दिखाता। इन दोनों में क्या पहले डिफरेंस दिखाता है? था। 4G में दिखाता था। हाँ अब नहीं दिखाता है, मेरे मेरे में मोबाइल में दिखाता है। दिखाता था, अभी भी दिखाता है। वीओ, हाँ Vivo मेरी पुरानी वाली क्या मोबाइल मतलब है। इसको पता है आपको? हाँ ये टेक्नोलॉजी का नाम है। ये Voice over। 4G का है कि 3G का है ये? हाँ, 4G का होगा। 4G का तो है। क्या बता रहा है, मतलब बोल्ट मतलब क्या बता रहा है? इसमें एक चीज़ है कि जैसे इंटरनेट उस समय आना शुरू हो गया था, ठीक है, तो होता क्या था कि अगर आप वॉइस कॉल कर रहे हो तो इंटरनेट विल नॉट वर्क, ऐसा अच्छा। करके कुछ सिस्टम है। तो वॉइस तो ऑन ये इंटरनेट करके कुछ है। ये LT है कि बोल्टी है ये? और ये अरे LT आ जाएगा ना साथ, पर प्रोसेस और तेज हो जाएगा। हाँ नहीं, गलत। उल्टा। LT में ये होता है LT का मतलब कि क्या या तो होता आपका है? डाटा काम करेगा या फिर आपका वॉइस ठीक है, LT फुल फॉर्म होता है। है, फुल फॉर्म LT का। लॉन्ग टर्म करके कुछ है क्या? पता नहीं, पूरा मुझे नहीं पता। देखिए वैसे अभी अभी यूपी पीसेस में पूछेगा तो। अभी मेरे पास मेरी जो पुरानी मोबाइल थी ना, उसमें ऐसा तो था कि यदि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो ना, नेट नहीं चलेगा। तो मेरा डाटा ही चलता था। हाँ मेरे साथ भी ऊपर ये सब कुछ लिखा तो रहता वो है। जानते क्या था, वो अच्छा, LTE था। अच्छा। और बोल्ट ये होता है जिसमें नेट भी चलेगा और बात भी बात होगी। भी यस। तो ये होता है बोल्ट, वॉइस ओवर LTE। हाँ वॉइस, यस वही कह रही थी, वॉइस ओवर LTE कैसे? ये लिखा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। हाँ लॉन्ग टर्म करके बोल्ट को लिखा स्टैंडर्ड फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एवोल्यूशन। हाँ, तो फिर 3G और 2G में जानते क्या डिफरेंस है? 3G देखिए डाटा और वॉइस तो 2G से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो 2G और 3G में है ना, इसमें वॉइस अलग चलती थी और डाटा अलग चलता था, सेपरेट है। अच्छा। लेकिन 4G में डिफरेंस ये है कि दोनों को एक साथ जो है ना चलाया गया है। डाटा भी चलेगा, नेट भी चलेगा। हाँ, ये चला गया 4G, जिसको बोल्ट बोलते हैं। 5G में भी बोल्ट लाया गया है, मेरा तो नहीं लेकिन चलता है। स्पीड बढ़ा दी गई है। मेरा तो नहीं चलता है, नहीं मैं बात करता हूँ, नेट चलाता हूँ। हाँ, तो आपका LTE होगा वो। फिर 4G में भी दो टाइप है ना, LTE बोल्ट। तो मेरे में बोल्ट लिख रहा है। 5G तो 5G करवाइए सिम 5G है मेरा। हाँ तो वो बोल्ट और LTE दो टेक्नोलॉजी है ना, वो वही तो बता रहे हैं। हाँ, इस कारण से ऐसा होगा। अच्छा, अभी एक टर्म था वॉइस ओवर वाईफाई, ये भी न्यूज में आया था कुछ दिन पहले। वाईफाई, वॉइस ओवर वाईफाई, ये क्या है?
मतलब डायरेक्टली इंटरनेट से लिंक मतलब कि हम जो है किसी का वाईफाई लेकर के जो है ना कॉल कर सकते हैं। तो अच्छा। जैसे व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप से कॉल होगा, अपना नेट टेलीग्राम खोले से बिना होता है। अपना नेट खोले बिना मैं वाईफाई से कनेक्ट करके। अरे तो मैं तो चला कॉल रहा कर हूँ अभी सकते हैं। वाईफाई, उसी से ऑफिस चला रहा हूँ ना। गुड। हाँ, तो ये वॉइस ओवर वाईफाई। यही वाईफाई है ना। हाँ। वाव वाला VOW वॉइस ओवर वाईफाई। वाव। एक लाइव फाई होता है। यस, लाइट फिडेलिटी। लाइट है मतलब लाइट वाला, ये दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका ड्रॉबैक से है। ड्रॉबैक यही तो है इसमें, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेकिन इसकी उसकी क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं है, लाइफाई की वाईफाई। लाइफाई Wi-Fi। की स्पीड ज़्यादा होती है ना। ये दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है ना पास ही रहना चाहिए, है ना। इसकी रेंज कम होती है, लेकिन वाईफाई की रेंज ज़्यादा होती है। यस, वो तो वहाँ तक दिखाता है। लाइव फाई होना चाहिए यार, मैं तो उसका यूज करना चाहता हूँ। तो यू नीड फिर डायरेक्ट वो कनेक्टिविटी। मैंने यूट्यूब पे देखा था, लड़का बता के दिखा रहा था कैसे लाइट फिडेलिटी। मुझे समझ में आता, मैं यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ उसका, मतलब कैसे उसका प्रैक्टिकल कैसे दिखाया है वो सब। हाँ, वो सब बता देते वो हैं। पढ़ने बताता नहीं है, वो देखने में प्रैक्टिकल देखा ऐसा होता है। मैं पढ़ता नहीं हूँ, यूट्यूब कोई वीडियो नहीं देखता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ ये कैसे चलता है, क्या इसका वर्क है। हाँ, और फिर अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। लाइव फिर अच्छा ये ब्लूटूथ है ब्लूटूथ और RFID, ये 3 टर्म होते हैं। NFC मतलब कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ हो तो है, RFID, ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये सब किसके पार्ट है, मतलब क्या चीज़ है कि क्या बताते हैं ये कि किस चीज़ में यूज होते हैं, ये पूछा। ये जो डाटा ट्रांसफ़र का काम हो रहा है, कुछ शेयरिंग का काम चल रहा है तो। इंफॉर्मेशन शेयर है। हाँ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? NFC का। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जैसे कि जो टैग वाले सिस्टम हमारे फास्ट टैग वगैरह NFC से तो काम कर रहे हैं। टैग मतलब टेक्नोलॉजी तो RFID है, लेकिन जैसे QR सिस्टम है ना, वैसे NFC भी है, ऐसे पास में रखना पड़ता है डिवाइस को, आपने फिर वो सुनो सेंड करता है। मशीन स्वाइप पैसे, एक केवल मशीन आती है उसमें अपना हाँ, कार्ड ऐसे से स्वैप करके वो निकालते मॉल हैं वगैरह में ना। जो हाँ, तो वो NFC Yes। इसमें यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो फिर ब्लूटूथ क्या है? मतलब कि इसका रेंज बढ़ जाता है ब्लूटूथ का, हाँ, मतलब कि रेंज का भी डिफरेंस। इसमें जो है ना इतना पास आना चाहिए, हाँ, तब जाके कनेक्ट करेगा, communication लेकिन पास इसमें थोड़ा दूर से हो जाता है। तो फिर RFID क्या है? ये जो आजकल फास्ट टैग में यूज हो रहा है, दूर से वो अपने आप रीड कर लेता है। अच्छा, उसमें टोल रेडियो टैक्स में, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। टोल टैक्स में। यस, टोल टैक्स में। आप ट्रेन में यात्रा किए हैं गौर करके? अगर ट्रेन में आप अच्छे से गौर करके यात्रा किए होंगे ना, तो बीच बीच में जो है ना डिब्बे रखे रहते हैं साइड में। डिब्बे जो रखे रहते हैं ना, यस यस, तो उसमें RFID लगा होता है। हाँ, तो हाँ। वो डिब्बे काउंट कर वो रीड कर लेता है कि ये ट्रेन इस समय यहाँ से पास हो गई है। वो सिग्नल भेजता है कहाँ? हेड ऑफिस में, कि ये ट्रेन अभी कितने घंटे लेट है। जो हम लोग को नेट में दिखाता है ना कि आज ये ट्रेन 15 मिनट लेट है ना, इसी का मतलब ये ट्रेन अभी कहाँ है तत्काल में। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, RFID को यूज करते हैं उसमें। और इससे एक और चीज़, एक्चुअली जो मैं बताई ना डिब्बा, हाँ। किसी ने मुझसे पूछा था एक बार को डिब्बे रखे उनका क्या काम होता है, तो कोई सोच नहीं, तो डिब्बे होंगे तो होंगे, बॉक्स रखे तो होंगे। आज बता दीजिएगा नहीं, उसको। ये तो पता था। फिर नहीं, एक और चीज़ मैं ये बता रही हूँ, जैसे ट्रेन कई बार चल रही है और 1-2 डिब्बे मिस हो गए, तो ये भी काउंट करता है कि पीछे का डिब्बा नहीं है, इसलिए हाँ। लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस लगा होता है। जब देखिएगा एकदम लास्ट डिब्बा जो होता है हाँ। कोच, तो अगर मिस हो गया तो अब क्रॉस नहीं दिखेगा लास्ट वाले में। अच्छा, मिस हो गया तो क्रॉस नहीं हाँ, दिखेगा। जैसे हाँ, छूट गया नहीं डिब्बा, दिखेगा। निकल गया, ट्रेन चली, 12 कोच थे, एक कोच निकल गया, तो अब 11 क्योंकि एक ही में क्रॉस लगा रहेगा ना, इसलिए लास्ट वाले में क्रॉस लगा रहता है। तो अगर वो हाँ। मिस हो गया तो ये RFID वही बॉक्स ये भी रीड करके बताता है। ये भी है वही बॉक्स बढ़िया, गिनता बहुत है। डेवलप है मुझे सर। पता ही नहीं था यार, अरे तो आज पता चला मुझे। ये भी है उसमें। तो मैं वही आपसे बता- ट्रेवल करना ना थोड़ा ऑफिशियल लेवल तक जब मतलब क्या है, बच्चों की तरह गाना लगा लेते होंगे आप अरे रील्स। नहीं यार, नहीं, ये वही है, बोलता नहीं। नहीं, आप मेरे साथ चलिए यार। और एक और चीज़ सर, आप मेरे साथ एक दिन ट्रेवल कीजिए, ट्रेन में बताता हूँ आपको। एक और चीज़, सर्किट की बात हो रही है तो एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जैसे डिब्बे जब खड़े अभी रहते को आगरा हैं, ले चलता हूँ यार। जैसे डिब्बे खड़े रहते हैं अभी प्लेटफॉर्म में, जाएंगे।
बताइए आप बताइए। प्लेटफॉर्म में जैसे डिब्बे खड़े रहते हैं, तो एक्चुअली जब वो उड़ीसा वाला भी एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय एक टेक्नोलॉजी उस पर बात हो रही थी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हाँ उसमें भी न्यूज़ में था। यस। RFID। तो जब डिब्बे खड़े हैं फिर भी वो ट्रेन उस ट्रैक में क्यों चली गई, जब उधर मालगाड़ी खड़ी है फिर भी क्यों ट्रेन डाइवर्ट वो है कुछ टेक्निकल ग्लिचेस था। हाँ, तो वही मैं बात करूँ टेक्निकल ग्लिच, तो ये सब तो वो दूसरी बात है। मैं ये बता रही हूँ जब ट्रैक में ऐसे खड़े रहते हैं ट्रेन, ठीक है, वो पेन दीजिए थोड़ा, तो मतलब मुझे याद आ गया तो इसलिए बताती हूँ। तो जैसे ऐसे ट्रैक है, ठीक है, दोनों में ट्रेन खड़ी है, ठीक है, तो ये क्या है कि सर्किट एक एक्चुअल बन जाता है। जब सर्किट क्लोज होती है तो करंट जाता है, तो जब ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहती है प्लेट उसमें ट्रैक में, तो सर्किट क्लोज हो जाता है, तो ये सिग्नल जाता है कि ये जो ट्रैक अभी फुल है, बुकड है, ऑलरेडी कुछ खड़ा हुआ है वहाँ पे ट्रेन। और जब ये नहीं है यहाँ पे बोगी कोच कोई भी नहीं है, तो सर्किट ब्रेक हो जाती है, तो दिखाता है कि ट्रैक अभी खाली है, तो उसको डाइवर्ट करते हैं ट्रेन को कि उस ट्रैक में इसको भेजना है, उस ट्रैक में भेजना है। तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहती थी। तो इस एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी का कुछ नाम है, वो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो इस तरह वो काउंट कर लेते हैं कि कौन सा उस पर ट्रैक में भेजना है। कल तो डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसमें RFID? नहीं मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आज तो केवल थोड़ा ओवर भी ले रहा हूँ हर चीज़ में थोड़ा बहुत है। जैसे ये बताइए, आप लोग इसका तो नाम सुने होंगे, सिकंदर भाई लोग, ये प्लेनेट्स महाराज, प्लेनेट्स, ग्रह 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 और नक्षत्र। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ग्रह और नक्षत्र, लेकिन मुझे केवल एक चीज़ बताइए कि सन कौन से डायरेक्शन से रोटेट करता है? सन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट। अब बताइए। ये तो कोई सोचे नहीं सन किस डायरेक्शन में मूव करता है, बट इट यूज्ड टू रोटेट, एंड साइंटिस्ट कहते हैं वो भी किसी चक्कर लगाएगा। ऑफ कोर्स। यस। किस डायरेक्शन में मूव करता है? नो आइडिया। आप क्या बोले? वेस्ट टू ईस्ट। मैं बोल ईस्ट टू वेस्ट, किस डायरेक्शन में घूमता होगा। प्लेनेट जिस डायरेक्शन में प्लेनेट घूमते हैं ना, उसी डायरेक्शन में घूमता है ये। अरे तो सभी प्लेनेट एक ही डायरेक्शन में थोड़ी घूमते हैं। कौन से प्लेनेट्स को, हाँ देखिए, कौन से प्लेनेट जो है ना उल्टा घूमता है, अर्थ पे उल्टा घूमता है? शुक्र हो गया, वीनस ही है, शुक्र वीनस ही है। पता नहीं इंग्लिश मुझे कब आती है। हाँ वही वीनस, हाँ तो वही उल्टा घूमता है। छोटी बहन ने भेज तो दी थी। ये रोटेशन है कि रिवोल्यूशन है, बता रहे हैं आप? दो चीज़ होती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। जो अपन अक्ष पर घूमते हैं इसकी बात कर रहे हैं। रिवोल्यूशन वो बता रहे हैं आप लोगों को, उल्टा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। कोई भी प्लेनेट हो या सन हो, रिवॉल्व यानी रिवोल्यूशन जो बोल रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में करते हैं, चेंज आता है उसके रोटेशन में, अपने अक्ष पर घूमने वाले में। चेक कर लीजिए चाहे। रिवोल्यूशन सबका सेम रहता है, रोटेशन डिफरेंट होता है। माइंड सेट कर लीजिए, आज पहली बार बता रहा हूँ, पहली क्लास से पढ़ रहे हैं आप लोग ये कर चेक कीजिए। वही तो कर रहे हैं। चलिए आप चेक करिए, मुझे इंग्लिश लिखना आगे नहीं पढ़ूंगा। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट बोलने वाला कीजिए, अभी मैं चेक करता हूँ बोलने वाला। हाँ मतलब ये तो पढ़ा था कि उल्टा घूमता, लेकिन उल्टा घूमता खुद की एक्सिस। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन द सेम डायरेक्शन। देखा? रिवॉल्व ऑल सेम डायरेक्शन में, रोटेशन में डिफरेंस आता है, सिर्फ मतलब सेल्फ वाले में डिफरेंस आता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, लोग कंफ्यूज आते हैं, पूछ लीजिए नाला वालों से। नहीं वो रेवोल्यूशन ही सब दिमाग में घूम रहा है, सन का चक्कर उल्टा लगा रहा है। लेकिन रोटेशन डाली अभी डिफरेंस बताया क्या है? डाली रोटेशन रिवोल्यूशन के स्थान में। ये तो ब्लंडर है यार। अरे वो तो ब्लंडर है। वीनस यूरेनस। हाँ प्रधान है कि वही डिफरेंस आया रोटेशन में। मैं भी जानता था यार, पर हो जाता है पढ़ते तो याद हो जाता है, रिवीजन करते वक्त एक भूल दिमाग में उतर जाता है, पता था हमको भी।
नहीं ये पता है कि उल्टा घूमता नहीं तो है। अपने बगल वाले से 2 मिनट पूछेगा कल, लाइब्रेरी वाले से। ये यार बगल में लड़की तो नहीं है? इनको इधर मिलवा दीजिए लड़की से ले जाके। जा ये तो खुद बात करते हैं जाके। तो फिर इसलिए बार बार आपको बोल रहे हैं। वो ये देखिए। मैं किसी को जानता नहीं लाइब्रेरी में अपने। इधर देखिए, इधर देखिए, अब यार थोड़ा बहुत ही वो आए, बदनाम मतलब कर रहे हैं सिकंदर को। थोड़ा बहुत वो आए दे रहा हूँ, मतलब ताकि ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो माइंड। नहीं मेरा सही है, मेरा नहीं एग्जस्ट होता है। कॉमेंट्स जिम जाता हूँ तो अभी सोने का बोले कि सो नींद आ रही है। टाइम तो हो गया ना सोने का, 1 बज गया है। 1 नहीं बजा अभी। कॉमेंट्स और स्टेरॉइड में क्या डिफरेंस है? पता तो नहीं है। एस्ट्रॉइड जो है वो एक बेल्ट है बिटवीन जुपिटर एंड मार्स सैटर्न। एंड जुपिटर। मार्स पता नहीं। सही है। हाँ सही बता रही हूँ। और बेल्ट है। हाँ जहाँ पे मतलब दे आर नॉट प्रॉपर। कॉमेट्स क्या है? जीन्स है। कॉमेट जो है वो आपका जहाँ ये सोलर सिस्टम एक्चुअली खत्म होता है उसके बाहर का पोर्शन। कॉमेट बोलते हैं उसे। नहीं वहाँ से जो एस्ट्रॉइड वहाँ से जो ये आते देखिए हैं, नया टर्म आ रहा है। अरे वहाँ से जो भी ये सब आते हैं पत्थर की चीजें, रॉकी एलिमेंट्स, वो कॉमेट्स कहलाती है। ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस मतलब जानते क्या होता है? एक जो कॉमेट जो दोनों है में आइस, सिमिलरिटी हो और फिर भी डिफरेंस हो, उधर तो से प्लेस का भी तो डिफरेंस है ना। यू क्या कांट place से कि है? एस्ट्रॉइड नहीं प्लेस का मतलब ऐसा नहीं है। दूसरा ये भी कहीं हो सकते हैं, कॉमेट्स भी ऐसे दूसरी चीज ये एस्ट्रॉइड जो है वो रॉक एलिमेंट्स होते हैं, कॉमेट जो है आइस आइस वो बॉल्स होते हैं। केवल आइस बस होते हैं, वो रॉक नहीं अरे, होते हैं। नहीं रॉक्स मेजॉरिटी ऑफ मतलब ज़्यादातर कंटेंट उसका आइस का होता है। और ये एस्टेरॉइड केवल रॉकी होते हैं। यस वो थोड़ी आइस बनेगा। कुछ आप बोलिए इसके बारे में। रॉक होते हैं। बस इतना डिफरेंस है। और जो कॉमेट्स है उसके पुच्छल तरह बोलते हैं हिंदी में। और इसमें टेल होती है। कॉमेट टेल नहीं होती है, जब वो ऐसे आती है सन की तरफ तो लगता है कि टेल है। हाँ तो वही टेल मतलब। हाँ सही बता रही है। ये कुछ ये भी बोलते हैं, बस सही बता रही है, मतलब क्या है अरे सही तो उसमें क्या है, मैं ही पुच्छल तारा नाम सुना हूँ, सुना सुना लग रहा था मुझे। पुच्छल तारा लड़के मिले रहे हैं। ठीक है ठीक है, कल बताता हूँ। अभी तो ठीक है, आज माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि आज आप लोग पढ़े नहीं हैं। आज तो केवल मैं चीज़ें को थोड़ा सा टच कर रहा हूँ कि तो गलत बताएं, सब सही है, कुछ गलत नहीं है। हाँ सही है सब। आई कैन ड्रॉ डायग्राम एज वेल। जान कुछ बोला जुपिटर सैटर्न मार्स और जुपिटर। यही खुद कंफ्यूज रहे। ये बताइए, आप लोग तो खाते नहीं होंगे खाना? नहीं यार मैं खाते तो खाना ऐसे तो क्यों नहीं खाऊंगे। फैट्स का नाम सुने होंगे ना? हाँ जो मुझे तो नहीं फैट्स बढ़ गया है। मोटा। तो ये बताइए, एक चीज़ और सुनी होगी, ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा। बैड फैट इज ट्रांस फैट। एक होता है सेचुरेटेड ये फैट, गुड फैट है कि बताता हूँ। एक होता है सेचुरेटेड फैट, एक होता है अनसेचुरेटेड फैट। ये सब चीज़ें क्या है? फैट फैट का ही कौन अंदर सी का है। चिड़िया का नाम है ये सब? फैट के अंदर का ही है ये सब। वो तो ठीक है। सैचुरेटेड मतलब इसमें गुड कौन होता है फिर, ये वाला गुड होता है? नहीं नहीं अब फैट आप के लोग actually बताइए। अंदर है। देखिए, एक तो वो होता है, देखिए 2 टर्म होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल। हाँ एक गुड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे और एक हिसाब होता से है गुड good। होता है ना। नहीं बैड ही है, अनसैचुरेटेड तो नहीं होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए, तो देखिए कुछ फैट्स ऐसा होते हैं जो लेना आवश्यक हो जाता है बॉडी के लिए, जो प्लांट में पाए जाते हैं। धीरे बोलिए। जो प्लांट में, जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग खाते हैं नारियल, तो उसमें थोड़ा सा रहता है फैट। नारियल खाते हैं ना, कोकोनट। नारियल। हाँ हाँ नारियल। हाँ, जो कोकोनट का जो पानी भी पीते हैं ना, वो अरे भी। इतना मत समझे यार, तो देखिए, तो ये जो नट्स है ना, तो ये थोड़ा सा इतना फैट जरूरी है। तो ये प्लांट जो की है, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? ये सैचुरेटेड। ट्रांस फैट जो है ना, उसके अंदर आएगा ये प्लांट। नहीं यार प्लांट किसके अंदर का, ये पूछ रहा हूँ मैं। प्लांट किसके अंदर है? प्लांट्स वाला फैट है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। मतलब कि ये अच्छा होता है इसका मतलब, प्लांट वाला फैट्स नो गुड होता है। हाँ गुड तो क्या बैड होता है प्लांट वाला फैट? ये क्या बोल रहे हैं? गुड होता है। कैसे बैड होता है बताइए मैडम।
नारियल खाने से बहुत प्रॉफिट होता है। सब नारियल पानी पीते हैं लोग। जरूरत से ज़्यादा खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे तो जरूरत से ज्यादा कौन बोल रहा है? कोई भी जरूरत ज़्यादा करेंगे तो हाँ। हानिकारक जैसे है। प्लांट है तो आप ये कोकोनट की बात किए, ठीक है। अब जैसे प्लांट का ये वनस्पति घी है वो अच्छा नहीं होता है। नहीं एक लिमिट तक सही रहता है वो। तो वो वही बात तो मैं भी बोल रही हूँ। तो कोई चीज लिमिट की बात हो रही है। हम्म, जानते क्या है, जो प्लांट फैट होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं। ये जो है हर कंडीशन में अच्छे होते हैं प्लांट्स फैट। लेकिन इसमें दो कैटेगरी होती है प्लांट में। ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, अनसैचुरेटेड जहाँ भी वर्ड आएगा ना, मतलब प्लांट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, मतलब पौधे वाले फैट की। यार समझ रहा हूँ प्लांट में। तो देखिए ये जो अनसैचुरेटेड फैट है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, मतलब सिंगल, और एक होता है पोली। तो जो मोनो वाले होते हैं ना, ये सबसे सुपर है, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल ये। और ये जो पोली वाले होते हैं ना, ये गुड को तो ठीक है, लेकिन नहीं, बैड को बढ़ा देते हैं। नहीं बैड को कम करते हैं और गुड को भी कम करते दोनों हैं। कम, अच्छा गुड को भी कम कर देते हैं। हाँ, तो तब भी इसको बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि बैड को कम कर रहा है ना। तो इसलिए जो है ना, ये अच्छे होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सोयाबीन ऑयल वाला है। सोयाबीन ऑयल, ये जो है ना, सोयाबीन खाए तो पोली में आता है। अच्छा सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल जो ऑयल आता है ना सोयाबीन का, सुने होंगे ना। उसका पूड़ी उड़ी बहुत अच्छा बनता है सोयाबीन। हाँ, तो तभी बोल रहा हूँ कि वो खराब ज्यादा नहीं होता, मतलब ठीक है, यार वो खा कोई सकते शॉप हैं। में उसका पूड़ी बनाता ही नहीं। ये गलत करते हैं, उनसे बोलिए आप, जो है ना कि मैं खाद में आंटी से बनवाता हूँ। तो आप खुद लेकर आते होंगे। एक बना के दुकान में गए थे। फिर क्या बोल रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए। इस शॉप पे गए थे हम्म, तो बोल रहे थे मुझे तेल चाहिए, ऐसा कोई है रिफाइन चाहिए। तो बोल रहे थे कोई भी रिफाइन दे तो कौन चाहिए। मैं प्रोडक्ट कौन चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए। प्रोडक्ट अलग होता है, ब्रांड अलग होता है। तो प्रोडक्ट मांग रहे थे, ऐसे नहीं ये प्रोडक्ट दे दो। हमें ब्रांड कौन सा चाहिए। तो क्या सच में मुझे भी लगता है वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोडक्ट कौन लेता है, ब्रांड कौन लेना है। चाहे प्रोडक्ट नाम बोलते ये ले दो, वो कौन कंफ्यूज है कौन सा ब्रांड चाहिए, ये भी तो कुछ नहीं। वो बाद में बोला प्रोडक्ट क्या था, ऑयल था, और ब्रांड क्या था उसका, रिफाइंड। नहीं वो दूसरा उसका नाम लिखा हुआ क्या है। नाम था उसका? जैसे एक, हाँ, तो इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जाते कोलगेट है तो कोलगेट कौन ब्रांड चाहिए, प्रोडक्ट है कोलगेट है तो। तो ये हो गया प्लांट का। फिर सैचुरेटेड पे कहाँ पाया जाता होगा? एनिमल्स, सैचुरेटेड मतलब मीट में। ये जो मीट खाते हैं ना, चिकन वगैरह हम लोग, ये सैचुरेटेड फैट है। तो ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा मीट मछली नहीं टाइम तो खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इनको। क्यों? बढ़ाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तुम खा लेता हूँ 2-3 बार। नहीं तो हफ्ते में खाते हैं ना, लेकिन सब्जी में तो रोज खाते होंगे ना, सब्जी में तो कोई दिक्कत हफ्ते नहीं। में 2-3 बार खा लेते हैं। जी खाता हूँ जरूरी। एक भी बार हम लोग को नहीं बुलाया। अकेले जाते हैं, अरे यार चिकन बिरयानी वहाँ पीछे खाते हैं। चलो हाँ बढ़िया खिलाता है कहाँ पर? आकांक्षा कभी खिलाओ, मस्त खिलाता कहाँ है। पर? वर्धमान के पीछे ये तो का है। कभी जाते ही नहीं, क्या होता है। ओह आई गॉट इट, वो लास्ट में उधर साइड हाँ, है। डिस्ट्रिक्ट ये जो जूही के है, साथ गई होंगी, मुझे पता डिस्ट्रिक्ट है। का जो रैंप नहीं लगा है, रैंप उसके जस्ट बगल में ऊपर ही है। अच्छा क्या ऊपर? बनाता है यार वैसा। नहीं तो नहीं, मैं नीचे गई हूँ। ऊपर कहाँ है यार? नीचे ऊपर नीचे कहाँ है चली गई? एक नीचे है जो बिरयानी शॉप है। नीचे मुझे कहाँ वो है पता यार, हम नीचे कहाँ देखेंगे। तो ऊपर कौन, ऊपर मतलब फ्लोर में? ऊपर नहीं, डिस्ट्रिक्ट का जो रैंप है ना उसको ऊपर बोल रहा हूँ। रैंप जो ढलान नहीं, डिस्ट्रिक्ट का एंट्री है। हाँ तो वही है सेम वही है। वही बात कर रहे हैं। ढलान, यस। मुरारी उसका नाम है, मुरारी कुछ ऐसे ही नाम है, बिरयानी। ठीक देते हैं। गजब बनाता है। हाँ ठीक है, तो मैं अभी 2-3 बार खाया हूँ। जिस दिन चलेंगे इनके साथ पार्टी करेगा। तो उससे सैचुरेटेड हो गया मीट का। तो फिर ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस जैसे कि ये रिफाइन लिया है, उसको और पका समोसा पका लिए, फिर रिफाइन से पूड़ी पका लिए, फिर इसी रिफाइन से सब्जी बना लिए। मतलब फ्राइड है, फ्राइड फूड जिसको ये बोलते तो यार इंडिया वाले बहुत करते हैं। सबसे खतरनाक होता है ये ये। फसाई का हमें समझ ये क्या कर इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है इसीलिए fried। इंडिया का प्रोडक्ट जो होता है ना, विदेशी वाले लेते नहीं, वापस करे तो वो यहाँ हाँ, बेचते हैं। वापस कर देते हैं। आप जो क्वेश्चन भेजे थे मैंने वो उसमें लिखा था, ये कमेटी फसाई के रिलेटेड
स्टेबिलिटी जो होता है ना बहुत बड़ी कमी थी। फोर्थ पोजीशन पूछा था ना आप एक क्वेश्चन आपको भी आया होगा, फोर्थ पोजीशन का क्या चैलेंज था। यस हाँ लेकिन लेकिन ये बनाए ना उनके उपाय ही ना, प्रधानमंत्री है ना इसलिए। अरे तो आता होगा, क्यों बनाएंगे? नहीं मैं देखी नहीं, मतलब मैं सीन क्यों, लेकिन क्वेश्चन कल बनाइए उसको, जो उसको डिस्कस करना है। ठीक उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। ओके तो ये है मतलब ट्रांसप्लांट जो है ना फ्राइड फूड वाले होता है। ओके देखो इजी वाला करंट पूरा पूछेगा। नहीं ऐसा नहीं है, बेसिक भी चीज़ जैसे DNA RNA मिसाइल पृथ्वी अग्नि ये सब पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। हो गया और चीज़ें हैं लेकिन इसमें अब कल तो बस थोड़ा